हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे इतने वीडियो लाइक किए हैं। 1,000 से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर, सॉरी नहीं सब्सक्राइबर, 1,000 से ज़्यादा लोगों ने मेरे वीडियो देखे, लाइक किया। बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आप लोगों से थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैं नीदरलैंड में रहती हूँ। और नीदरलैंड के बारे में मैं आज थोड़ा डिस्कस करना चाहती थी कि नीदरलैंड में लोग कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में होता है उस हिसाब से एकदम अलग है यहाँ पे रहना। और बोली यहाँ की अलग है, यहाँ के खाने अलग है। प्लस मैं इंडियन हूँ। मेरा नाम दक्षा है और मैं बड़ौदा से, गुजरात से हूँ। और मेरे हस्बैंड है सूरीनाम से। सूरीनाम साउथ अमेरिका के पास है। तो वहाँ के हैं मेरे हस्बैंड, और मेरे बच्चे यहाँ के हैं, नीदरलैंड के। मगर मुझे हो गए 17 साल हो गए नीदरलैंड में रहते हुए। नीदरलैंड बहुत अच्छा है, मगर अपना इंडिया भी अपना इंडिया ही है। इंडिया हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना भी चाहिए। क्योंकि जो हमारी जन्मभूमि है, चाहे जैसे भी रहो, चाहे जैसे भी आओ, मगर इंडिया तो इंडिया ही है। मेरे हस्बैंड भी अपना मिस करते हैं अपना देश। मगर क्या होता है कि अब जो देश में हम रहते हैं वो देश को हमें अपनाना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि हम नहीं कि भाई चलो हम यहाँ पे रहते हैं तो हम सब चीज़ सोचें इंडिया के ही, वो पॉसिबल नहीं है। आपको रहना है यहाँ पे तो आपको सोचना भी यहाँ का ही पड़ेगा। वैसे समझो, जैसे मैं पहले इंडिया से आई थी तो यहाँ पे करेंसी है यूरो, और हमारी इंडियन करेंसी रुपीज़ में है। तो अब क्या होता है कि मैं कोई भी चीज़ खरीदती थी ना, पहले मैं 50 सेंट का खरीदूँ या 1 यूरो का खरीदूँ तो मैं तुरंत काउंट करती थी कि वो इंडिया के हिसाब से इतना महंगा है, नहीं मुझे नहीं खरीदना है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे करते 2-3 महीना, 5 महीना, 6 महीना ऐसे होते होते मैं बहुत सोचने लगी। कोई भी चीज़ खरीदनी है पहले मैं काउंट करती थी कि इंडियन रुपीज़ कितने हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि जो देश में तुम रहते हो, तुम रहना चाहते हो यहाँ पे, तो तुमको वो करेंसी देखने को ज़रूरी नहीं है। जो करेंसी जहाँ पे चलती है, तुम आए हो यहाँ पे, तुमने एक्सेप्ट किया पे यहाँ रहने का, तो अब तुम इंडिया की करेंसी सोच के यहाँ पे नहीं जी सकती हो ऐसे। तुमको यूरो महंगे पड़ते हैं, बात सही है। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हमको यूरो बहुत महंगे पड़ते हैं। समझो जैसे हमारे यहाँ 20 रुपये के 1 किलो टमाटर मिलते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे 70-80 सेंट के है आधा किलो टमाटर। तो इंडिया के हिसाब से देखने जाओ तो हमको 80 रुपये, 90 रुपये 1 किलो टमाटर पड़ते हैं। तो इंडिया में लोग सुनते बोले अरे बाप रे इतना महंगा। मगर क्या करें, अब ये सब चीज़ें तो हम इंडिया से मंगवा नहीं सकते, और हमको रोज़ रोज़ ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ें हमको रोज़ चाहिए तो मुश्किल पड़ता है ना। फिर माइंड को चेंज करना पड़ता है तुमको कि जो समझो जैसे अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका की करेंसी चलती है, तो तुम इंडिया को कन्वर्ट नहीं कर सकते, तुमको करेंसी वही देनी पड़ेगी। तो इसी की वजह से फिर मेरे को स्टार्टिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। मैं समझ नहीं पाती थी कि यूरो को कैसे गिने, कैसे करे। तो बहुत मुश्किल पड़ती थी। कभी मैं 2 रुपये का सामान लूँ ना तो मैं उसको 50 रुपये दे देती थी। मेरी समझ में ही नहीं आता था कि मैं कैसे इसको कन्वर्ट करूँ। क्योंकि अब क्या होता है, मेरी दुनिया तो एकदम अलग थी। मैं कभी बाहर देश गई नहीं। फर्स्ट टाइम मैं नीदरलैंड शादी करके आई, तो उसके बाद में मुझे बहुत बहुत मुश्किलें पड़ी। मगर मेरे भाभी थे, मेरे भाभी ने खाली एक ही बात समझाई कि दक्षा बहन आप इसको समझो ही मत कि आपको ये यूरो अपने हाथ में पकड़े हैं। आप समझो जैसे हम इंडियन रुपीस 50 रुपया लेके जाते हैं, सब्जी वाला बोलता है कि 2 रुपये आपको देने हैं, तो उसमें से आपको कितने वापस मिलेंगे? 48 वापस मिलेंगे। तो आपको इजी पड़ गया। आप उसको देखो ही मत कि आपके हाथ में यूरो करेंसी है। आप ऐसे ही देखो कि आप इंडियन रुपीस लेके चल रहे हो और इंडियन रुपीस ही आपके हाथ में है।
कोई भी देश में जाओ, नहीं कि खाली यूरो में ही, कोई भी देश में जाओ आप, जो भी करेंसी पकड़ो उसको आप माइंड सेट कर लो कि ये मेरे इंडियन पैसे ही है। समझो आप कि दुबई गए, दुबई में भी गिनार चलता है कि जो भी जहाँ पे भी, क्योंकि सब कंट्री के अपने अपने पैसे हैं। ये यूरोप कंट्री है, मेरे ख्याल 52 कंट्री है हम लोगों की यूरोप में। अभी लंदन तो निकल गया, तो अब लंदन में क्या है, पाउंड चलता है, मगर पाउंड समझ में नहीं आता है कि कैसे हम दे, क्या करें। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ आई कि मुझे देखना ही नहीं है कि मेरे हाथ में पाउंड है, मैं देखूँ मेरे हाथ में जैसे इंडियन रुपीस है, 5 पाउंड है, 2 पाउंड है, 1 पाउंड है, तो उसको समझो कि जैसे हम यूरो में करेंसी चेंज करते वैसे ही हमको यूरो में हम जैसे देखते हैं वैसे ही हम इंडियन करेंसी कहीं पे भी आप माइंड सेट कर लो कि आपके हाथ में इंडियन रुपीस है, जो आप इंडिया से निकलते हो। और फर्स्ट टाइम आप जब यहाँ पे आते हो नेदरलैंड में, नेदरलैंड रहने के लिए बच्चों के लिए बहुत बहुत बेस्ट, सबसे बेस्ट नेदरलैंड में बच्चों के लिए बहुत अच्छी। कभी मैं मेरे घर के बाहर बाहर के माहौल दिखाऊंगी। यहाँ पे क्या है कि सब जगह पे बच्चों के लिए गार्डन रखे हैं, सब यहाँ पे नज़दीक होता है आपको। मैं ख्रोनिंगन में रहती हूँ, आम्स्टरडम या डेनाक या रोटरडम, उसका मुझे नहीं पता कि कैसे होता है, मगर मैं ख्रोनिंगन में रहती हूँ। मेरे मेरे ख्रोनिंगन में बहुत शांति है। अभी भी देखो, आपको कोई बच्चों की भी आवाज़ नहीं सुनेगी, कोई भी हल्ला नहीं, कुछ भी नहीं, इतना शांति वेदर है। आप दिन भर सोओगे ना तो कोई आपको उठाने वाला भी नहीं होगा, मतलब इतना साइलेंट है यहाँ पे। और कोई कोई के आस पास में भी कोई किसी के साथ नहीं उतना बात करता है, खाली हेलो करता है कि भाई आप कैसे हो। कभी कभी मैं लोगों से पूछ लेती हूँ कि आप कैसे हो, इतने दिनों से मैंने आपको देखा नहीं। यहाँ डच बोलते हैं, मगर बहुत बहुत हम्बल पीपल है, बहुत हम्बल पीपल। इवन मैं बोलूँ कि अपने इंडियन लोग जो है, नहीं इंडियन लोग और सभी के मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई कोई कि जैसे हम कोई चीज़ गलत बोलते हैं ना, अब जैसे किसी को अच्छी से इंग्लिश आती है समझो, और मैं गलत इंग्लिश बोलती हूँ तो लोगों को हंसी आ जाती है, बराबर है, वो नेचुरल है कि तुम गलत बोलते हो। कभी कभी तो मैं एंजॉय के लिए भी मेरे बच्चों के साथ टूटी फूटी इंग्लिश बोलती हूँ कि नहीं समझ में आए वैसे मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को हंसाना है। क्योंकि मैं थोड़ा कैसे बोलते, नहीं समझ में आती वैसे ही शब्द सब बोलती हूँ। कभी मैं आपको सुना के भी बताऊंगी तो आप लोग भी इतना हंसोगे कि उसकी कोई बात मत पूछो। मगर क्या होता है, लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ में जो चीज़ें मिलती है उसको एंजॉय कर लो इसको। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है कि बच्चे, जैसे हमारे इंडिया में होता है कि बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं। अभी तो जो कि जनरेशन बदल गई है, अब सब कोई चाहता है अलग रहने को, सब कोई चाहता है अपने अपने हिसाब से काम करने को, फ्रीडम सबको ज़्यादा चाहिए। तो उस हिसाब से अभी क्या होता है कि बच्चे छोटे थे ना तो चलो उनको पैम्परिंग ज़्यादा मिलती थी कि भाई खाना टाइम पे दो, ये चाहिए वो चाहिए सब चीज़। मगर अब मेरी लाइफ एकदम बदल गई है, क्योंकि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए। बड़ा बेटा है 15 साल का, छोटा बेटा है 13 साल का। अभी क्या हुआ, बच्चों का टाइम निकल जाता है, पूरा दिन स्कूल में जाता है, प्लस बच्चे स्कूल से आते हैं तो भूख लगती है, थोड़ा खा के वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं कि गेम खेलते हैं या थोड़ा स्कूल की बातें चीतें करते हैं, ऑनलाइन प्ले स्टेशन खेलते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ की जनरेशन क्या होता है, वो तो 20 या 21 साल आपके साथ रहते हैं, उसके बाद में 18 साल मिनिमम समझो। जो बच्चा कैसे पढ़ता है, मेरा बेटा 15 साल का है, अभी कॉलेज के 3rd ईयर में है, और दूसरा बेटा है कॉलेज के 2nd ईयर में आ गया। तो अभी क्या होगा, ये 4 साल की जो उनकी यूनिवर्सिटी होती है वो पढ़ाई करते हैं, तो 4 साल बाद वो लोगों को आगे डिग्री करनी होती है, तो सरकार आगे पढ़ने के लिए भेजता है। मगर जब 18 साल के हो जाते हैं, अभी क्या है कि मेरे बच्चों को स्कूल की कोई फीस कुछ भी नहीं देने की, वो एक बेनिफिट है। हमारे इंडिया में तो क्या है कि जब से बच्चा प्ले स्टेशन, सॉरी, कैसे बोलते हैं, क्योंकि मेरा है ना डच में निकल जाएगा,
तो बच्चा जब से 3-4 साल का होता है, यहाँ पे 2.5 साल पे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। तो वहाँ पे क्या है, बेसिस सिखाते हैं वो लोगों को, नेदरलैंड बोलने का, कैसे खेलने का बच्चों को। तो वो कंपलसरी नहीं है, आपको भेजना है तो आप भेज सकते हो, नहीं भेजना है तो, पर 5 साल के बाद आपको कंपलसरी बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो बच्चों के साथ एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, टाइम चला जाएगा, फिर हम बैठ के सोचेंगे कि ओ शिट, हमने बच्चों को अच्छी से रखा होता, बच्चों के साथ हम लोग बात की होती, ये होता तो कितना अच्छा रहता। तो उसी की वजह से ये सब टाइम आप मिस मत करो। बच्चों के साथ जितना आपको टाइम बिताना है आप बिताओ, जितना टाइम ले लो उतना ले लो। अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं बोलती हूँ तुम लोग छोटे थे तो कितना अच्छा था, मैं वो लोगों को कार में लेके घुमाती थी, दुकान चली जाती थी, फिर चिड़िया लोगों को यहाँ पे मैं कभी ले जाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। चिड़िया को यहाँ पे इंचेस बोलते हैं, जो बतख लोग होते छोटे छोटे, उसको मैं ब्रेड देने के लिए ले जाती थी। मैं बाहर निकलती थी, घंटों घुमाती थी। यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है, जो आपको छोटे बच्चे हैं और आपको नेदरलैंड आना है तो आपको बेनिफिट बहुत है। ग्रोनिंगन में तो कैसे है, घर के नज़दीक ही डॉक्टर का होता है, जो हमारा हाउस डॉक्टर होता है ना। पहले हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, पहले हमको हाउस डॉक्टर के पास जाना होता है, वो जब लेटर लिखता है तभी हम हॉस्पिटल जा सकते। जैसे हमारे इंडिया में कैसे होता है, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर है कि चलो हमारी मर्जी कि हमको पाँव टूट गया है तो हम पाँव के डॉक्टर के पास चल जाते हैं, हमको कान की तकलीफ है तो कान के डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले आपको हाउस डॉक्टर देखेगा, हाउस डॉक्टर को लगता है कि नहीं आप सीरियस हो, आपको जाना ज़रूरी है, तब फिर आपको हाउस डॉक्टर आपके पास हॉस्पिटल में लेटर लिख के भेजता है, उसके बगैर आप जा नहीं सकते। यहाँ पे रूल्स वैसे है। तो यहाँ पे सब डॉक्टर का सबका, मेरा जो घर है बीच में है। वैसी साइड जाएंगे तो हाउस डॉक्टर मिल जाएगा, ऐसे जाएंगे तो दुकान नज़दीक है, उसके पीछे ही मेरा बस स्टैंड है। फिर ये साइड पे जाएंगे तो ये साइड पे बच्चों की स्कूल थी, मेरे बच्चे 11 साल तक यहीं पे स्कूल में पढ़े। वो स्कूल भी कैसे होती है, खाली 2 ब्रेड ही ले जाने की, यही डिब्बा है देखो मेरे बच्चों का, ये मैंने संभाल के रखा है, अभी तक वो लोग यूज़ करते हैं। ये आया था स्कूल में सिखाने को बच्चों को कि कैसे तुम लोगों को सफाई रखनी है, कैसे तुम लोगों को डस्टबिन में कचरा फेंकना है, तुम कचरा बाहर नहीं फेंक सकते। मेरे बच्चे अभी भी कहीं पे कचरा देखते हैं बाहर रोड पे, कागज वगैरह कुछ भी गिर गया हो, उठा के तुरंत डस्टबिन में डाल देंगे। तो वो बच्चों को सिखाते हैं। तो यहाँ के स्कूल में बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों को काफ़ी सारी लैंग्वेज सीखने को मिलती है। देखो ये मेरे बच्चों का स्कूल में से ही दिया था, वो डस्टबिन के लोग आए थे बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये डिब्बा और पानी की वाटर बैग, 2 चीज़ें दी थी। देखो ये बड़े वाले का डिब्बा था और ये छोटे वाले का डिब्बा है, ऐसे नाम लिखा हुआ दिया था। ये जो कचरा लेने को आते हैं, हर हमारे यहाँ ट्यूसडे को आते हैं सुबह में 8 बजे, तो उसी का ये बच्चों को गिफ्ट दी थी। तो तब से बच्चों को याद है कि हाँ मम्मा देख हमको स्कूल में दी थी, ऐसे बच्चों के फ़ोटो निकाले भी। तो उससे क्या होता है, बच्चे को छोटे से ही सब चीज़ सीखने को मिलती है। आप भी ऐसे करो, आप बच्चों को छोटे से ही सिखाओ कि आप अपने घर में भी जितना भी कचरा है, देखो मेरे किचन में डस्टबिन है, पाछे मेरा एक कमरा बना है वहाँ पे मैंने डस्टबिन रखा है, ऊपर टॉयलेट में डस्टबिन है, फिर दोनों बच्चों के कमरों में डस्टबिन है। तो डस्टबिन से क्या होता है कि घर में भी सफाई रहती है। अब जो आप ऊपर रहते हो बार बार नीचे फेंकने को आओगे, वो भी बात ठीक नहीं है। यहाँ पे डस्टबिन की भी बैग्स मिलती है प्लास्टिक की, तो उसको डस्टबिन के अंदर लगा दो और जो भी कचरा है डस्टबिन के अंदर डालो। 2 रोज 3 रोज में जाके हमारा ब्लैक ब्लैक डस्टबिन में है नॉर्मली कचरा फेंकने का, और ग्रीन डस्टबिन में है खाना फेंकने का। तो वो ब्लैक डब्बा में नहीं फेंक सकते, वो खाना जैसे हमने आलू प्याज छीले वो सब, तो वो सब हमको ग्रीन डिब्बे में डालना है। और वो
हर हफ्ता एक हफ्ता ग्रीन डिब्बा लेने को आता है और एक हफ्ता ब्लैक डिब्बा आता है लेने को। अभी अगले हफ्ता वो ब्लैक डिब्बा गया, तो अब की हफ्ता आएगा ग्रीन डिब्बा लेने को। ऐसे होता है। तो क्या होता है, बच्चों को जब आप छोटे से सब चीज़ सिखाओगे ना, अब मुझे मेरे बच्चों को बोलने को ज़रूरी नहीं है कि बेटा तुम डस्टबिन में ही कचरा फेंको रोड पे, क्योंकि वो जो घर में डस्टबिन नहीं होगा वो घर में ही कहीं पे भी कचरा फेंक देगा, तो वही काम वो बाहर भी करेगा। अभी आप देखो कोई भी स्टेट में नहीं एक कागज मिलेगा, नहीं एक थैली मिलेगी, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी फेंक नहीं सकती आप कचरा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लेटर आया है, ये लेटर आया है सरकार की तरफ से। देखो आपको शायद दिखाई देगा, ये लिखा है डच में, सॉरी ये लिखा है डच में। इसको लिखा है 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ये मेरे घर के आसपास ही कहीं बड़ा कंटेनर आएगा और वो कंटेनर कचरा ले जाएगा। जैसे मानो अब आपको कचरा, इलेक्ट्रिक का सामान कुछ बिगड़ गया है, जैसे टीवी हो गया या घर का सोफा बिगड़ गया, कुछ भी XYZ, तुम ऐसे सड़क पे नहीं फेंक सकते या कोई ले भी नहीं जाएगा। किसी को ज़रूरत हो तो आप क्या करो कि घर के बाहर रख दो, वो भी रोड पे नहीं रख सकते, आपकी घर की जगह है वहाँ पे ही आप रख दो। वो लोग, जैसे कोई स्टूडेंट्स आते हैं, वो लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे चीज़ें ले जाके अपने घर में रख के उसको यूज़ करते हैं। बाकी नॉर्मली कोई भी कंप्लेन कर देगा आसपास वाला कि ऐसे ऐसे ये कचरा बाहर रखते हमको अच्छा नहीं लगता, तो वो पुलिस आके आपको कंप्लेन कर सकती है कि आप ऐसे कचरा नहीं फेंक सकते। तो उसी की वजह से ये साल में 4 दफ़ा गाड़ी आती है, बड़ी वाली आती है, तो उसमें ये टाइम दिया है सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। आप उसमें कोई भी चीज़ें फेंक सकते हो, गाड़ी का तेल हो या आपके बर्तन बिगड़ गए हैं आपको फेंकने के हैं, आपको कपड़े फेंकने के हैं, आपको जैसे बॉक्सेस है, बॉक्सेस भी कोई चीज़ आप सड़क पे नहीं फेंक सकते, जैसे हमारे इंडिया में जहाँ मर्जी उठा के फेंक दिया, नहीं वो नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उसी की वजह से ये देश इतना साफ सुथरा है, लोग कम बीमार पड़ते मैं ना नहीं बोलती, मगर उससे काफ़ी बेनिफिट होता है अपनी हेल्थ पे ही। आप देखो, अभी देखो, अब हमारा है साल भर हमारा घर नहीं खुलेगा, बराबर है, मगर अभी देखो आप घर के खाली दरवाज़ा खोल के बाहर जाओगे ना, खाली 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, खाली 5 मिनट कचरा फेंकना है या कुछ भी करना है, खाली 5 मिनट बाहर से जाके अंदर घर बंद करके अंदर आओगे, आपको इतनी फ्रेश फीलिंग होगी कि वाह, आपको एक एहसास होगा कि जो घर में है और बाहर की जो नेचुरल हवा है उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि नीदरलैंड में पूरे पेड़ पौधे हैं। आप सड़क पे देखो, लोगों के घर के पास देखो, हमारे यहाँ तो कैसे इंडिया में कंपाउंड होता है ना, हम लोग लोहे के कंपाउंड बनाते, ये लोग लोहे के कंपाउंड नहीं बनाते, ये लोग पौधे लगाते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में बोलते थे विद्या, हम लोग छोटे थे तो बोलते थे कि स्कूल में ये विद्या बुक में रख दो तो हमको काफ़ी सारी भगवान बुद्धि देते हैं, तो वो विद्या के पेड़ होते हैं, दूसरे सारे पेड़ होते हैं, लोग वो पेड़ घर में भी, मेरे घर में भी है, देखो पीछे सारे दिखते हैं ना आपको। अभी मेरा घर थोड़ा ठीक नहीं है, अभी मुझे उसकी सफाई करनी है अभी घर में, मगर मैंने बोला चलो थोड़ा पहले मैं वीडियो बना लूँ, आप लोगों को मैं थैंक यू कह दूँ कि आप लोगों ने मेरा इतना अप्रिशिएट करके मुझे वीडियो मेरे देखते हो। एक्चुअली मुझे वीडियो बनाना या कुछ भी नहीं आता, मुझे मेरा बेटा सब मदद करता है, क्योंकि क्या होता है जब बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत थी तो माँ बाप ने उनका हाथ पकड़ा, अब जब माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत है तो बच्चे अपने आप माँ बाप का हाथ पकड़ते। मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे नहीं यूट्यूब पे वीडियो सेंड करना आता था, गाने डाउनलोड करना, म्यूज़िक डाउनलोड करना, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे मेरा बेटा सब कुछ सिखाता है। अभी मेरा देखो फेसबुक का भी वही हाल है, मेरा फेसबुक का पहले बना था, मुझे पता नहीं था कि कैसे, मैं पासवर्ड बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ तो मेरा ब्लॉक हो गया। सेकंड टाइम क्या हुआ कि पता नहीं किसी ने मेरा
अमेरिका में था तो उसने मेरा हैक कर दिया पासपोर्ट। देखो 1 मिनट में आपको बताती हूँ, आज ही मैं बता रही हूँ आपको। मैं खिड़की खोल के देखो, मैं बाहर ही ले जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पे सफाई होती है। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे सफाई करने आते हैं। मेरा वीडियो नहीं अंदर की साइड पे नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये मेरा खिड़की का हिस्सा है। देखा, ऐसे ऐसे लोग सफाई करने आते हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। देखिए, शायद वो लोग मेरे से बात करते हैं तो अच्छा लगेगा ना कि कोई काम करता है। हेलो, हाय, दिस इज फॉर माय यूट्यूब चैनल. Ik uitleggen alleen hoe gaat het hier in Nederland. Alles is netjes en mooi zijn. Daarom ik even voor mijn video mag wel alleen even uitleggen. Mijn familie en alle mensen zeggen hoe gaat het met Nederland. Is zo mooi. Alles hier, natuur. Maar ik zeg natuur is te normaal. Maar jij moet ook opletten met netjes doen. Omdat ik elke dag buiten weg goede dingen en elke dag jij opruimen, daar is ook niet netjes, toch? Nee. Moet allebei zijn. Jij ook netjes doen, ik ook houden netjes doen. Ja, die kant op wil Nederland op. Ja. Iedereen moet een beetje aan het. Ja. Wij doen wat aan, maar jullie moeten nu ook een beetje doen. Ja. Vroeger was het niet zo. Vroeger Nee. waren wij veel mensen, alles netjes schoon. Ja. Maar er zijn weinig mensen nu, dus mensen moeten het zelf ook doen. Ja, omdat buitenlanden mensen komen, daar buitenland mensen is een beetje niet netjes. Voor mijn landen, eerlijk zijn, hè. Ja. Ik niet zeggen, nee, Nederland, alle landen is goed. Maar mijn landen is ook alle mensen eten, weggooien. Eten, drinken, weggooien. Daar ik uitleggen mensen, zie je, jij in Nederland is heel mooi. Maar delen moet alle samen mensen ook nodig. Proberen, ja. De mensen, de oude mensen, Ja. die nieuwe generatie, Yes. de jongere generatie, moet ook weten van, hé, wij moeten ook wat doen. Ja. Niet alleen thuis blijven, niks doen en Precies. wijzen, dit is vies, dat is vies, dat is vies. Nee. Kom eruit, Ja. ga het zelf ook doen. Vies, Ook meehelpen. vis niemand vindt leuk. Nee. Maar opruimen is niet te moeilijk. Nee. Maar daarom ik uitleggen, ik heb voor mij thuis is allemaal heb dustbin. Ja. Die 2 kinderkamer dustbin, beneden dustbin, daar alles moet thuis is netjes, dan buiten is ook netjes, toch? Eerlijk. Omdat binnen is vies, dan kinderen leren ook buiten is ook vies maken. Daarom. Mijn moeder zei snoepje mee naar buiten met zakje. Ja, Zakje in de zak. precies, ja. Mijn moeder zegt, waar heb je die zakje? Ja. Weg. Zoeken. Daar is Niet eerder thuiskomen met zakje. Ja, daar is niet netjes, toch? Omdat ik weet het hoe zwaar werk. Jouw werk is niet makkelijk, hè? Nee. Mensen zien, oh ja, jouw dit werk. Maar dit werk is niet makkelijk. Jouw werk is meer zwaar dan voor mijn werk. Ja. Nou, ik weet niet wat je doet. Ja, Ik weet niet wat je doet. Maar ik ben heel erg tevreden dat je allemaal hebt goede netjes. Waar ben je hierheen gekomen? Ik kom uit India. Ja, dat zie ik wel aan jouw vingertje. Aan jouw geloof. Ik geboren in India en mijn man geboren in Suriname. Oh. En kinderen geboren hier in Nederland. Maar dat geeft niet. 3 landen, maar 3 landen allemaal is perfect, hè? Nee, maar is goed. Ja. Gaat Sorry? goed toch? Ja, jij ook Suriname, toch? Oh, maar jouw gezicht is hier bijna Suriname. Ja. Ja. Als je goed kijkt, lijkt ook op een Duitser.
Ja. Maar kijk, Ja, ik snap jou. heel erg tevreden omdat ik allemaal voor jou respect geef. Daarom ik heb video voor Naar jou. jouw land. Ja, ik zet een YouTube over wereldmensen kijken. Omdat ik vind het netjes toch? Dat mensen het werk doen, maar respect ook geven belangrijk. Hè? Ja, ja. Voor mijn landen, dit mensen geen respect geven mensen. Daar Niet is allemaal, maar Ja. dat is bij jou ook hetzelfde. India Ja. is hetzelfde. Ja, Amerika, Duitsland, alles zijn allemaal hetzelfde. ja, Elk land heeft wel een rotte appel. precies, ja. Kan niet, alle vingers kan niet hetzelfde. Nee. Dan alle mensen is ook niet hetzelfde, Ja. toch? Maar probeer maar, moet eerlijk zijn, toch? Kijk, dit voor jouw werk, maar geef een respect ook nodig. Ja, zeker. Ja, daarom ik elke dag zie je, oh, mijn straat is mooi, netjes. Maar ik heb ook nodig, moet netjes zijn, toch? Daardoor die komt netjes. Ja. Ja, zeker. Hartstikke bedankt, hè, meneer. Ja hoor, Ja, de groetjes dankjewel. in India. Ja, zeker, hè. Doei. Volgende keer wil ik wat lekkers hebben. Jullie Ja. kunnen goed koken. Ja, Jullie zeker. kunnen goed koken. Welke dagen ben jij komt? Morgen, overmorgen. Ja? Oké, dan morgen ik proberen voor jou lekker eten geven allemaal, ja? Klein voor stukje, mij, niet groot, klein. nee, kijk, ik geef een meer. Ja, heb jij pauze? Die tijd moet rustig eten, ja? Oké, ja, doe ik. Ja? Onthoud ik. Ja, nee, ik ben niet vergeten, hè? Ja. Ik beloof dan ik zeker voor jou geven, hè? Daar is het netjes. Omdat, kijk, ik respect geef voor jou. Jij niet werk hier, dan allemaal is vies. Ja, dat klopt. Maar, Wij kijk, doen het onze best. ja, precies. Hoe laat ben jij komt morgen? Ja hoor, ik Die tijd? kijk, ja. Oké, dan Dan mag ik, hier ook schoonmaken. Ja. Daar. ja, ik die tijd klaarmaken ongeveer. Ja, dan jij mij aanbellen, ja? In Nederland ook rustig. Ja, zeker. Relax. Ja, maar, Meest in Nederland is wekker. Naar huis, eten. klaar. ja, nee, bambi, spaghetti, alles jij moet eten, toch? Macaroni ook. Macaroni eten, jij allemaal? Ja, Oké, ja. Dan ik lekker eten. macaroni is Hollands. Oh ja, precies. Ik hou van buitenlands eten. Oké, is goed, hè? Ik morgen Ja, maar geef van jou Surinaams. allemaal. Jij kan lekker koken in die... Ja, Ja man, Surinaams. ja. Biryani is ook zelfde smaak. Maar kijk, Nederlands mensen is niet gewend. Dan een beetje buikpijn, hè? Die kruiden, kijk, mijn man, ik ben 18 jaar hier. Mijn man niet eten met Indiaanse peper. Nee. Voor mij elke dag 3 eten maken. Voor kinderen patat of frikandel. Voor mij Indiaanse eten, mijn man Surinaamse eten. Oh ja? Ja, Doe je dat? ja, elke dag mijn man niet gewend die Is toch peper. familie? Ja, maar Surinaams eten is anders. Nederland eten is anders. En India eten is helemaal anders, hè? Ja, Ben ik snap jij- het. Maar ja, je moet leren toch? Ja, maar buik is niet leren. Ik snap jou. Omdat mijn Maar ja, man... je kan ook mindere kruiden in doen. voor Nee, hem. maar daardoor ook. Maar dat is niet lekker. Gelijk voor buikpijn, hè. Komt diarree. Ja, hè? Dan proberen soms wel, dan zonder peper. Maar ik vind zonder peper is niet lekker, hè. Nee. Ik ben niet Nee, tevreden. vind ik ook niet. Ik zeg mijn man, jij moet eten apart. Nee, is goed. Heb je Hartst- vragen? Sorry? Wij zijn hier nog wel. Ja? Volgende week misschien, deze week alleen. Oké. Alleen deze week misschien nog. En als we hier bezig zijn, je hebt vragen voor me. Ja, zeker, Ja, hè. vragen. Morgen jij aanbellen voor mij die tijd. Ik moet klaarmaken, hè. Prima. Dankjewel. Doei. Doei. देखो कितना कितना प्यार से लोग बात करते हैं ना, ऐसे ऐसे लोगों के साथ बात हम कर सकते हैं कि जिससे क्या होता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनती है। ये लोग देखो कितना अच्छी से सफाई की है, सब चीज़। मैं कभी ऐसे बात नहीं की है, मगर आज मेरा दिल किया आप लोगों के लिए मैं बात करूं। देखो doei.
क्योंकि बचपन से सिखाओ तो वो चीज़ है ना, आगे जाको आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी। मगर क्या होता है, जब आप बचपन से बच्चों को नहीं सिखाते हो और फिर बाद में आप बोलते हो कि ये करो वो करो, बच्चे नहीं करेंगे। देखो अभी मैंने ये लोगों को बोला है, मैं ये वीडियो कट करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया। मैं इसी का सेकंड पार्ट फिर बनाती हूँ, या तो उसी के बाद में आप लोग देख सकते हो सेकंड पार्ट भी। हाँ, ओके, बाय बाय।